हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र एक्स वाई का वर्ग बराबर ए का वर्ग ए माइनस एक्स द्वारा वाई एक्स द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्रफल है। और विकल्प दिए गए हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करने की क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, वक्र वक्र का आलेख बनाना है। वक्र का आलेख बनाना और उसके बाद छायांकित भाग प्राप्त करना। छायांकित भाग प्राप्त करना, प्राप्त करना, ये हमारा काम होगा इस वक्र के लिए। आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमें वक्र दिया गया है, मैं इस वक्र को लिख लेता हूं। तो वक्र वक्र जो हमें दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। एक्स वाई का वर्ग बराबर ए का वर्ग, और ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। यहाँ पर यदि एक्स को बटे में लाते हैं तो वाई का वर्ग बराबर ए का वर्ग ए माइनस एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एक्स। तो यहाँ से y बराबर होगा प्लस माइनस ए, बाहर आ जाएगा ए माइनस एक्स बटा कितना हो जाएगा, ये एक्स। अब हम इस पर कुछ बिंदु ले सकते हैं। तो कुछ बिंदु लेके इस वक्र को बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख दिया मैंने x और यहाँ लिख दिया मैंने y। यदि मानों की बात करूं तो सबसे पहले मैं x का मान 0 रखूंगा। यदि x का मान 0 रखूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब x का मान हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, a। यदि x का मान देखिए a रखा तो कितना आएगा, यदि x का मान हमने a रखा तो जैसे आप a रखोगे ये कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो 0 पर तो अनंत आ गया और a पर कितना आ गया ये, यदि x का मान a रखेंगे तो y पर कितना आ जाएगा, 0। और ये प्लस माइनस चिन्ह किस बात का सूचक है बच्चों, ये इस बात का सूचक है कि यहाँ पर मान आपको ये सममित मिलेगा, किसके, एक शख्स के सममित ये वक्र आपको मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ से बना लेते हैं इसको। यहाँ से देखिएगा, x बराबर 0 पर y बराबर तो कितना है, अनंत है। और मान लीजिए यहाँ पर x बराबर a है हमारे पास, तो ये बिंदु क्या हुआ, a कॉमा 0 है। और चूंकि ये अनंत है तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और चूंकि ये सममित है, क्योंकि प्लस माइनस है, वाई का मान प्लस में भी और वाई का मान जैसा प्लस में है वैसे माइनस में आएगा, तो ये वक्र फिर से पुनः इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने वक्र बना है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसको छायांकित कर लेते हैं हम। ये हमारा छायांकित भाग हो जाएगा वाई एक्स और इसके बीच का, ये भाग हमारा छायांकित होगा, ये भाग। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम ये मूल बिंदु होगा 0, 0 से a तक की सीमा लेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए 2 से गुणा करना पड़ेगा हमें, और उसके बाद 0 से a तक की सीमा हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा y dx बराबर, ये हो जाएगा 2। फिर सीमा हो गई 0 से a, और y का मान देखिए प्लस में ले लेंगे हम केवल, तो ये हो जाएगा a वर्गमूल a माइनस एक्स बटा एक्स। तो ये हो गया a, और वर्गमूल में हो जाएगा a माइनस एक्स बटा एक्स, और ये हो गया dx। चाहे तो समीकरण एक बना सकते हैं। अभी ये प्रतिस्थापन की सहायता से हल होगा ये समाकलन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना x बराबर a
साइन स्क्वायर थीटा माना जा सकता है। देखिए, तो यहाँ से डी एक्स बटा डी थीटा, डी एक्स बटा डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। तो डी एक्स बराबर ये हो गया 2a साइन थीटा, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया डी थीटा। ये डी एक्स का मान हो गया। सीमा की बात करते हैं, तो सीमा भी हम यहाँ पर इसकी बदल सकते हैं। सीमा में देखिए, यदि एक्स बराबर ए रखते हो आप, यदि एक्स बराबर ए, तो यदि आपने एक्स का मान ए रखा तो ए से ए कट जाएगा। साइन थीटा बराबर एक कब होता है, 90 डिग्री पर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 2। उसके बाद यदि यदि एक्स बराबर कितना रखा आपने, 0, तो यदि एक्स का मान 0 रखा तो थीटा का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहले सीमा 0 से ए थी, अब सीमा क्या चलेगी हमारी, 0 से पाई बटा 2। तो हम फिर से लिख लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 2 से 2a तो वैसे ही रहेगा, 2a, और अब वर्गमूल के अंदर जो होगा वो मैं लिख देता हूँ। सीमा क्या हो गई अब, 0 से पाई बटा 2 हो गई है, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर क्या था, एक्स के स्थान पर क्या माना है हमने, वही लिख देते हैं हम। एक्स बराबर हमने माना है a साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा, और गुणा dx की जगह पर कितना लिखना हमें, 2a साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये होगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से इसको बराबर किधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग, 4a का वर्ग, और 0 से पाई बटा 2, यहाँ a से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉस थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे ये कॉस थीटा बन जाएगा। दो ए को हम इधर लेके आ गए हैं, तो यहाँ पर मिलेगा हमें साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब अगर इसको आगे हल करें तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग, सीमा है 0 से पाई बटा 2, साइन से साइन कट जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और डी थीटा। अब हमारे पास त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, वो भी मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। ये सूत्र होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी यहाँ पर मदद ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग, 0 से पाई बटा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो 2 को इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 2a का वर्ग बराबर ए हो जाएगा थीटा, कॉस 2 थीटा का समाकलन होगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। और इसकी सीमा कितनी होगी, 0 से पाई बटा 2। अब यहाँ रख लेते हैं हम, सबसे पहले पाई बटा 2 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे। तो 2a का वर्ग, 2a का वर्ग, सबसे पहले हमने रखा पाई बटा 2, प्लस यहाँ पर देखिए अगर पाई बटा 2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई का मान कितना होता है, 0। तो ये तो हो गया 0, माइनस यदि 0 रखेंगे तो पुनः 0 प्लस 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, तो कितना बचा, ये हो गया पाई a का वर्ग, वर्ग इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, पाई a का वर्ग। इसका अर्थ हुआ कि ये विकल्प जो है हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है।
आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।